हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के पर आधारित कुछ उदाहरण। तो नंबर 1 इसमें देखते हैं, इस चैप्टर का 7वां और इस टॉपिक का पहला उदाहरण है। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं तथा द्वितीयक कुंडली में 2000 फेरे हैं। प्राथमिक में कितना? 400, द्वितीयक में 2000। तो पहला पूछा हुआ है, यदि द्वितीयक कुंडली 11 वोल्ट हो तो प्राथमिक वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें प्राथमिक वोल्टता पूछा पहले में। दूसरे में, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 95%, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त शक्ति 12.1 किलोवाट, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0.2 ओम तथा द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम हो तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में ऊष्मा क्षय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता 95%, द्वितीय कुंडली पर प्राप्त शक्ति 12.1 किलोवाट पर है, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0.2 ओम और द्वितीयक का 3 ओम। तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में ऊष्मा क्षय पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक कुंडली की वोल्टता क्या है। अगर द्वितीयक पर 11 तो प्राथमिक में क्या होगा। तो दिया हुआ है एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 400 और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 2000। द्वितीयक वोल्टता वी एस बराबर दिया है 1100 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीपी। ये क्या है? बीपी। बीपी का मतलब क्या हुआ कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर पूछा। ठीक है, प्राथमिक कुंडली, वीपी का मतलब प्राथमिक होता है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर ये सूत्र यहाँ से बन जाएगा। तो ये सूत्र कहाँ से आया, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से। वी एस वी पी अपॉन वी एस बराबर बी पी अपॉन बी एस बराबर हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, तो यहाँ से बी पी निकाल लेंगे, तो यहाँ भी इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही यहाँ बी पी वी एस इंटू एन पी अपान एन एस। इसका वैल्यू 1100, इसका 400, इसका 2000। इसको हम सॉल्व करेंगे आप, तो बी पी बराबर कितना मिलेगा? 220 वोल्ट। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली पर जो वोल्टता है वो कितना है? 220 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर इसमें पूछा हुआ है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली उसमें 6 पूछा हुआ है। तो पहले दक्षता पी एस और पी पी गुणे 100% बराबर 95% दिया हुआ है। पी एस बराबर 12.1 किलोवाट दिया हुआ है, यानी उसी शक्ति दिया हुआ है, पावर शक्ति होता है। यस से क्या है? सेकेंडरी द्वितीय कुंडली की बात, जहाँ यस है वहाँ द्वितीयक, जहाँ पी है वहाँ प्राथमिक कुंडली, और ये पी जो है यहाँ पर यह शक्ति है उसकी। ठीक है, तो 12.1 किलोवाट पी एस यहाँ पर इसको किलोवाट को वाट में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 121 अर्थात 12100 वाट। आरपी उसका जो प्रतिरोध है प्राथमिक कुंडली का 0.2 ओम, द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 3 ओम। ज्ञात करना है धारा द्वितीय कुंडली का, शक्ति प्राथमिक कुंडली का और धारा प्राथमिक कुंडली का। ठीक है, ये ज्ञात करना है। इसमें जो धारा लाश हो रही है उस प्राथमिक कुंडली में उसको, और द्वितीय कुंडली में जो धारा लाश हो रही है, और यहाँ प्रतिरोध प्राथमिक और द्वितीयक का। ठीक है, तो द्वितीयक में धारा आई एस बराबर पी एस अपान पी एस। ठीक है, यानी द्वितीय कुंडली की शक्ति बटा द्वितीय कुंडली का वोल्टता, तो इतना बटा इतना बराबर 11 एम्पियर आ जाएगा आई एस का मान। और पी का मतलब क्या है? शक्ति है प्राथमिक कुंडली को, तो पी एस गुणे 100 बटा दक्षता, इस दक्षता के सूत्र से। तो 12.1 गुणे 100 बटा 95, 95 यहाँ पर 95 जो है 95% है, 95% को ऊपर ले जाएंगे बटा 100, वही 100 हो जाएगा। सूत्र बनाए, इतना आ गया 12.74 किलो वाट हुआ। ठीक है, अब आईपी निकालना है, तो बीपी पीपी और बीपी बराबर 12.74 गुणे 10⁻³ 220 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 57.9 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों मान हम लोगों ने पा गए हैं। अब क्या पूछा है? प्राथमिक में शक्ति 6 पूछा हुआ है, तो आई पी का होल स्क्वायर इंटू आर पी, तो इसका मान इतना आया है, आर पी का मान 2 वोल्ट दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में जो क्षय हो रही है ऊर्जा वह 670.5 वाट।
और द्वितीय कुंडली में क्षय हो रही है, यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा देंगे, इसका मान 11 है, यहाँ 3 है, तो ये 11 एम्पियर अभी हम लोग ऊपर निकाल लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 363 वाट, इतना उसमें द्वितीय कुंडली में क्षय हो रही है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने ऊपर अभी निकाल लिया, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, आ गया मान इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को, हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, और कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, शार्ट है कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक 60 वाट का लोड ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जुड़ा है, जिसकी प्राथमिक कुंडली लाइन वोल्टेज है। ये लोड में 0.54 एम्पियर की धारा बहती है, तब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात करो। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफार्मर कैसा लगा है और धारा कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो पीएल यानी जो उसका पीएल है उस ट्रांसफार्मर का 60 वाट दिया हुआ है। ठीक है, यानी इस पर जो लोड है अर्थात उसकी जो कैपेसिटी है वह कितना है, 60 है। आई एल 0.54 है। ठीक है, लोड उसका एम्पियर, और विभव उस पर लोड पी एल अपान आई एल हो जाएगा। यहाँ से जब बी एल निकालेंगे वोल्टता 60/0.54 बराबर 110 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर औसत में निवेशी धारा लोड धारा का आधा आधा है, यानी जो निवेशी धारा होती है वो लोड का आधा होती है। तो आई पी बराबर हो जाएगा आई एल अपान 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 0.54/2 भाग करेंगे 0.27 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यानी यह ट्रांसफार्मर जो है अपचाई ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर कैसा हुआ, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया गया है, और धारा का मान कितना आ गया 0.27 आ गया एम्पियर। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली की धारा आ गई। ठीक, तो ये बस क्वेश्चन इतना ही बड़ा था और बहुत सिंपल था। अगला है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:10 है। यदि इसे 110 वोल्ट की प्राथमिक धारा प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें, जिसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसमें इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, ये निकालना है। आई प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए, उसमें शक्ति पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए दिया है एन एस अपान एन पी बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों को फेरों की संख्या 10 दिया है। ठीक है, इन दोनों प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो दोनों के बराबर 10 है, अर्थात 1:10। तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 10 लिख सकते हैं। वीपी दिया हुआ है 110 वोल्ट दिया हुआ है, यानी प्राथमिक कुंडली की वोल्टता कितना दिया है 110 वोल्ट। सूत्र होता है वी एस अपान बी पी बराबर एन एस अपान एन पी। यहाँ से बी एस निकाल लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान दिया है 110 और इसका मान दिया है 10, तो 1100 वोल्ट आ जाएगा, अर्थात बी एस बराबर कितना आ जाएगा 1100 वोल्ट, ये आ गया वोल्टता आ गया। ठीक है, उसमें इतना वोल्टता की धारा प्राप्त होगी 1100 वोल्ट की द्वितीयक वोल्टता, यानी जो द्वितीयक कुंडली की वोल्टता है 1100 वोल्ट होगी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी और द्वितीय कुंडली में आईएस हो, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता है बीपी इंटू आई पी बराबर बी एस इंटू आई एस। इस सारे सूत्र आपको पीछे बताए गए हैं। यहाँ से आई एस बराबर बी पी अपान बी एस हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे मान, इंटू आई पी हो जाएगा। आई पी का मान दिया है 100 एम्पियर, तो यहाँ पे इसका मान 110, इसका मान 100, इसका मान 1100 एम्पियर हो गया। अभी पीछे हम लोग निकाल लिए इसका मान यहाँ पे 1100 एम्पियर। तो सभी मान को यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व करेंगे, 10 एम्पियर आएगा आई एस का मान। तो यहाँ पर इतनी धारा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब प्राप्त शक्ति P बराबर वी एस इंटू आई एस हो जाएगा। सूत्र है पावर बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणित धारा होता है, शक्ति बराबर। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली की बात है तो इसलिए यस लगा दिया गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान 1100, इसका मान 10 है, तो 11,000 वाट आ जाएगा, यानी इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 11 किलो वाट आ जाएगा, यानी उसकी जो प्राप्त शक्ति होगी वह P बराबर 11 किलो वाट आएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या है पहले और आपको निकालना क्या है ये पता हो जाए बस। एन पी जो है 5000 दिया है, वी पी जो दिया है 2200 वोल्ट है, और वी एस जो है 220 वोल्ट है। सूत्र होता है एन एस एन पी बराबर वी एस वी पी। तो एन एस यहाँ से निकाल लोगे तो ये सूत्र बन जाएगा।
एन बराबर ये 5000 दिया हुआ है, ये 220 दिया है और ये दिया है 2200। इसको कट करेंगे तो 500 आ जाएगा। एन का मान कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, अर्थात इसमें जो द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या है वो कितना आ गई? 500 आ गई। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पहला सवाल लगा लिया। अब दूसरा यहाँ से है। अब दूसरे में क्या है? निवेशित शक्ति निकालनी है। तो सूत्र होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति। तो निवेशित शक्ति को यहाँ ले जाइए, दक्षता को यहाँ लाइए। दक्षता यहाँ लिख दिए और निवेशित शक्ति यहाँ चली गई। ठीक है, तो दक्षता निवेशित शक्ति बराबर हो जाएगा निर्गत शक्ति बटा दक्षता। दक्षता कितना है? 90% है। ठीक है, 90% दिया हुआ है। तो 8 निर्गत शक्ति कितना दिया हुआ है? उसमें 8 किलोवाट दिया। तो यहाँ 8/90%, प्रतिशत बने बटा 100 हो जाएगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 गुणे 100/90 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.89 किलो वाट आएगा। अर्थात निवेशित शक्ति जो है वह 8.89 किलो वाट आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस जो बताए गए हैं समझ में आए होंगे और इसको आप और कंसंट्रेट होकर के ध्यान से आप लगाएंगे तो हमने आपका इसमें हेल्प कर दिया है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।